सभी का स्वागत है डे जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर महिला सुपरवाइजर का क्लास लेकर आया हूँ, जो कि विभागीय योजना का यह क्लास है। महिला एवं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। आप जितने भी अभ्यर्थी महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको निःशुल्क कंटिन्यू क्लास कराई जाएगी और यहाँ पर क्लास कंटिन्यू चल ही रहा है। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर जो फर्स्ट बार आए हैं, बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। यह तीसरे नंबर का क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लास यहाँ पर करवा रखा हूँ, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग से है। इससे पहले लगभग मैं 25 क्लास के आसपास आपका महिला परीक्षक का करा चुका हूँ, जो कि 2022 जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर जो जितने भी सेट थे, जो मॉडल सेट है, मैं उनका यहाँ पर क्लास कराया था। तो आप निश्चित ही जाकर नीचे देख सकते हैं, टेलीग्राम में यहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल पर जाकर सीधे जो प्लेलिस्ट अलग से मैं बना दिया हूँ महिला सुपरवाइजर का, वहाँ पर जाकर सारे क्लासेस हैं, देख सकते हैं। सभी क्लासेस आपके काम के हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, बिना अतिरिक्त खर्च के कुपोषण दूर करने का जो तरीका क्या होता है, ऐसा यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं। बिना अतिरिक्त खर्च मतलब एक्स्ट्रा खर्च के, जैसे मान लो किसी को यहाँ पर कुपोषण हो गया है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन है अंकुरित दालों का सेवन करके, खरीदीकृत खाद्य पदार्थों का सेवन, या मिश्रित खाद्य पदार्थों का सेवन, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, उसी में मिलाकर आपको, जैसे अंकुरित दाल है उसका सेवन कर कुपोषण दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर का, सामान्यतः जन्म के उपरांत शिशुओं को माँ का दूध कब देना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को मालूम भी होगा। सामान्यतः जन्म के उपरांत जो शिशु होती हैं तो माँ को दूध कब दिया जाता है, शिशुओं को माँ का दूध कब दिया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, जन्म के आधे घंटे बाद, जन्म के 1 दिन बाद, जन्म के 2 दिन बाद, जन्म के 3 दिन बाद। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जन्म के आधे घंटे बाद यहाँ पर दूध दिया जाता है, जो कि कंपलसरी है। और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का उद्देश्य है तो गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण चक्र से बाहर लाना, बच्चों के हृदय रोग का इलाज, कैंसर पीड़ित बच्चों की सहायता, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण चक्र से बाहर लाना मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, नवजातन योजना क्या है। तो ये है कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित प्रबंधन, नवजात शिशुओं का प्रबंधन, गर्भवती माताओं का प्रबंधन, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित प्रबंधन नवजातन योजना का यह एक लक्ष्य है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, 7वें माह से कई बच्चे हमारे राज्य में कुपोषित होने लगते हैं, इसका कारण क्या है। तो माँ का काम पर वापस जाना, टीकाकरण उचित समय पर न करना, पूरक आहार प्रारंभ न करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए, 7वें माह के बाद कई बच्चे यहाँ पर कुपोषित होने लगते हैं। तो जो माँ होती है 6 महीने तक घर में रहते हैं, 6 महीने के बाद काम पर जाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बच्चे को दूध की कमी या इत्यादि जो सही टाइम में देख रेख करने वाले नहीं होते हैं, उसके बाद टीकाकरण के समय पर भी न मिल पाना, साथ ही साथ पूरक आहार प्रारंभ न करना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण मुक्ति हेतु केंद्र से दी जाने वाली आंगनबाड़ी वाली जो सामग्री क्या क्या होती है। तो रेडी टू ईट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, पोषक शिक्षक, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका रेडी टू ईट, जो कि कुपोषण मुक्ति हेतु केंद्रों में दी जाती है आंगनबाड़ी के माध्यम से। अगला है, जिंक पूरक देने से लाभ है। तो जिंक जो यहाँ पर होता है, पूरक देने से क्या लाभ होता है। तो बच्चों के विकास को बढ़ावा, निमोनिया के प्रकरणों को घटाना, दस्त की आवृत्ति को घटाना, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दस्त की आवृत्ति को घटाना, जो कि जिंक पूरक देने का इससे लाभ यह मिलता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश में कब से प्रारंभ की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुख्यमंत्री जो बाल संदर्भ योजना है छत्तीसगढ़ राज्य में कब प्रारंभ किया गया था। तो जून 2013 में, सितंबर 2012, सितंबर 2010, या जून 2009। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, जून 2009। तो इसका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवजातन योजना के प्रथम चरण का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। तो नवजातन जो योजना है इसके प्रथम चरण का जो प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। 2010 से 2012 है, 2011, 2013। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 2012 में। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, नवजातन योजना में परिवर्तन लाने वाले एजेंट का कार्य कौन करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि नवजातन
योजना में परिवर्तन लाने का जो एजेंट का कार्य कौन करता है, तो सुपोषण मित्र है, महिला स्व सहायता समूह, स्वयं सेवी संगठन या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, स्वयं सेवी संगठन, जो कि नवजतन योजना के अंतर्गत आने वाले ये जो एजेंट है। अगला है 11वां नंबर, प्रदेश के लिए निर्धारित दशाब्दी विकास योजना, प्रदेश के लिए जो निर्धारित है दशाब्दी विकास लक्ष्य योजना 2015 तक शिशु मृत्यु दर को घटाकर लाना था। तो आइए देखते हैं, 30%, 45, 52 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 30%, जो 2015 तक यह लक्ष्य रखा गया था। अगला है यहाँ पर 12वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि सामान्यतः बच्चों की तुलना में कुपोषण के शिकार बच्चों में मृत्यु की संभावना कितने गुना अधिक होती है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सामान्य बच्चों की तुलना में जो कुपोषित रहते हैं बच्चे के शिकार बच्चों में मृत्यु की संभावना कितने गुना अधिक हो जाती है। तो 1 गुना, 1 से 2 गुना, 3 से 4 गुना, 5 से 8 गुना, 15 से 20 गुना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, 5 से 8 गुना तक अधिक रहती है सामान्य बच्चों की स्थिति में। जो कुपोषित बच्चे रहते हैं गंभीर, उसके यहाँ पर मृत्यु की संभावना अधिक हो जाती है। अगला 13वां नंबर, शिशु एवं बाल मृत्यु का मुख्य कारण है। तो शिशु एवं बाल यहाँ पर मृत्यु का मुख्य कारण क्या है, तो मलेरिया, कुपोषण, खसरा, ये उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का एक उद्देश्य यह भी है। तो हमको यहाँ पर बतानी है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का एक उद्देश्य यह भी है, तो बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था करना, बाल अपराध पर नियंत्रण करना, गंभीर कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मुख्यमंत्री बाल जो संदर्भ योजना है उसका जो उद्देश्य है गंभीर कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर शिशु मृत्यु दर में कमी लाना इसका लक्ष्य है। अगला है, किस उम्र वर्ग की महिलाओं के शिशुओं की मृत्यु दर यहाँ पर सर्वाधिक होती है। तो 40 से 49, 30 से 39, 20 से 29 या 20 वर्ष से कम। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 20 वर्ष से कम हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा 20 वर्ष से कम जिसकी शादी हो जाती है तो वहाँ पर शिशुओं की मृत्यु की जो संभावना है अधिक रहती है। अगला है 16वां नंबर, शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले जो कारक है, तो माता की उम्र, जन्म क्रम, शिशु का वजन या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। जो शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले जो कारक है, माता की उम्र निर्धारित करती है कि कम उम्र में अगर यहाँ पर शादी हो जाती है तो यहाँ पर दिक्कत होती है। उसके बाद जन्म का जो क्रम है और शिशु का जो वजन अगर कम रहता है तो भी यहाँ पर दिक्कत होती है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। यहाँ पर देख सकते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है 2006 के अंतर्गत जो दंडनीय अपराध होगा, तो असंज्ञेय और जमानती, असंज्ञेय, अजमानती, संज्ञेय, अजमानती, संज्ञेय और जमानती। तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, असंज्ञेय और अजमानती जो बाल विवाह प्रतिषेध 2006 के अंतर्गत यह एक अपराध होगा। अगला है 18वां नंबर, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है उसको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। पहला है, कोई संपत्तियाँ मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाती है, तो ये यहाँ पर है। उसके बाद कोई संपत्तियाँ मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा दी जाती है, ये भी है। सी है, कोई संपत्तियाँ मूल्यवान प्रतिभूति जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को दी गई है। अगला है, मुस्लिम स्वीविधि सरिता के अंतर्गत की जाने वाली मेहर। तो ये वाला नहीं है, तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि अंतर्गत दंडनीय यहाँ पर दिया है कि शामिल नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा तो दंडनीय अपराध होगा। तो 6 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना, 7 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना। उसका 80 वाला ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, 5 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 5 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना, जो कि दंडनीय अपराध होगा दहेज का। अगला है, दहेज देने या लेने के लिए किया गया करार, तो शून्यकरण होगा, इनमें से कोई नहीं, शून्य होगा या वैध होगा। तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शून्य होगा। दहेज यहाँ पर देने या लेने के लिए किया गया करार शून्य होगा। अगला है 21वां, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत मूल्य प्रतिभूति पद का अर्थ है। तो जो दहेज देगा प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में है, जो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 में है, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 2 में है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 30 में है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जो मूल्य प्रतिभूति का पद का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में यहाँ पर है।
अगला है 22वां नंबर, दहेज प्रतिषेध नियम 2004 के अंतर्गत परिपीया अधिकारी से अभिप्रेत है तो जिला परिवीक्षा अधिकारी, अपर जिला परीक्षा अधिकारी, नगर परीक्षा अधिकारी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो परिवा अधिकारी हैं तो जिला परिवा अधिकारी परीक्षक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर डी सभी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है दहेज प्रतिषेध नियम 2004 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी जो शिकायत की जा सकती है तो लिखित एवं व्यक्तिगत, लिखित में संदेह वाहक द्वारा, लिखित में डाक से या उपयुक्त सभी। तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर दहेज प्रतिषेध नियम 2004 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी से अगर आपको शिकायत करनी है तो लिखित में भी दे सकते हैं, व्यक्तिगत दे सकते हैं, लिखित में दे सकते हैं, या संदेह वाहक के माध्यम से दे सकते हैं, या लिखित में आप डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। अगला है सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यक्रम के अंतर्गत मितानिन का मुख्य कार्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवक कार्यक्रम के अंतर्गत में मितानिन का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रारंभिक स्वास्थ्य शिक्षा, मामूली बीमारी का इलाज, ए और बी दोनों सही, ना तो है ना तो बी। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं आपका सी हो जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन है जो कि आपका ए और बी दोनों सही हैं, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही, मतलब सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू नहीं होता तो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, भारत से बाहर सभी नागरिक पर, भारत के परे भारत के सभी नागरिकों पर, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के नासों पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत से बाहर सभी नागरिकों पर लागू नहीं होता। तो भारत के जो बाहर नागरिक रहते हैं उस पर यहाँ पर लागू नहीं होता, बाकी आपके सभी तीनों जगह पर यहाँ पर लागू होते हैं। अगला है 26वां नंबर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अर्जी की जानी चाहिए तो कहाँ की जानी चाहिए, तो ए है जिला न्यायालय में उस स्थान के ऊपर जहाँ बालक निवास करता है, बी है जिला न्यायालय में जहाँ विवाह अनुष्ठापित किया गया हो, और सी है जिला न्यायालय में जहाँ पक्षकारों के अंतिम रूप से एक साथ निवास करते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आपका जिला न्यायालय में जहाँ पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड निर्धारित है तो 2 वर्ष तक अवधि का कठोर कारावास, 1 लाख रुपये जुर्माना, सी है केवल बी सही है, या डी है ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं, जो कि 2 वर्ष तक अवधि एवं कठोर कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना। तो इस तरह आप सभी के लिए यहाँ पर विभागीय प्रश्न था। महिला एवं बाल विकास विभाग से कंटिन्यू क्लास आते रहेगा, तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटे के जो वाला बटन है उसको भी प्रेस कर ले, और यहाँ पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त मित्र यार या रिश्तेदार तैयारी कर रहे हो तो वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग उसको देख सकें, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों,